हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अखिलेश और ये आपका आपका प्यारा सा चैनल मास्टर जीवा अखिलेश के नाम से है। और इस लेक्चर में हम करेंगे यूरोन का सूत्र। क्लास 9th का चैप्टर 12th है, चैप्टर नंबर 12 कहते हैं यूरोन का सूत्र। और यूरोन का सूत्र किस पर वैलिड है, इससे पहले हम पढ़ते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अध्याय 12 क्या है? यूरोन का सूत्र। अब चैप्टर 12 है ये यूरोन का सूत्र। यूरोन का सूत्र से पहले हमने पढ़ा था यूरोन का सूत्र किस पे वैलिड हुआ है? ये है त्रिभुज के ऊपर। अब किस त्रिभुज के ऊपर वैलिड है, इससे पहले हम कुछ कर लेते, हम पहले त्रिभुज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल था हमारा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ये यहाँ जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, हमने क्लास 7 क्लास 6 या फिर क्लास नर्सरी से हम पढ़ते आ रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है पहली, दूसरी, छठी, 7वीं, 8वीं और पिछले 9वीं के हमने पिछले चैप्टर में भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने यही पढ़ा है और हमने कोई दूसरा क्षेत्रफल नहीं पढ़ा है। अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, कहाँ कहाँ वैलिड होता है? अगर यहाँ पे देखिए, ये समकोण त्रिभुज है, इसे क्या बोलते हैं? समकोण। एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का। इसे क्या बोलते हैं? राइट एंगल इंग्लिश में। एक कोण 90 डिग्री का होता है। और इसमें हमें क्या चाहिए? आधार। अब ये हमारा आधार हो जाता है और ये हमारी ऊंचाई हो जाती है। ये हमारी आधार हो जाता है, हमारी ऊंचाई हो जाती है, हाइट। अब यहाँ देखिए, इसमें हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाए 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इसका निकल जाएगा आराम से। अब मान के चलो इसका आधार हमने 4 ले लिया और इसकी ऊंचाई हमने 3 ले ली, तो हम निकल जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण। ये जो हमारी लंबाई होती है इसे हम बोलते हैं कर्ण। तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा हमारा 1/2। आधार कितना हमारा? 4 है, ऊंचाई कितनी है? 3। अगर हम ये ना त्रिभुज को ऐसे लेंगे तो ये हमारा आधार होगा, ये हमारी ऊंचाई होगी। तो आंसर तो ये आना है 2 एकम 2, 2 दूनी 4। आंसर क्या आया? 6 है। अगर ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये हमारा हो गया त्रिभुज का क्षेत्र, हमारा एरिया आ गया कि त्रिभुज का इतना क्षेत्रफल है। अब एक और त्रिभुज होता है, वो कौन सा त्रिभुज होता है? अब एक हमारा होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज अगर सेव करी जाए तो इस प्रकार की होगी, जिसकी समबाहु समबाहु सम का मतलब समान और बाहु का मतलब भुजा। समान भुजा, जिसकी क्या हो? समान भुजा हो। इसकी तीनों भुजा क्या होती है? समान होती है। अगर इसकी तीनों भुजा समान है तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमें इसकी ऊंचाई पता होनी चाहिए। अब मान के चलो ये हमारा 6 है, तो ये भी 6, ये भी 6 होगा हमारा। अब इसकी ऊंचाई हम कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ पे एक लंब डालेंगे जो क्या होगा, दोनों को बिल्कुल इक्वल एरिया में, इक्वल क्षेत्रफल में, समान क्षेत्रफल में काटेगा। अब क्या करते हैं, अगर ये 6 है तो ये 3 और ये भी 3 बचेगा। ये 3 और ये भी 3 होगा। इसको हमने बीच से काटा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 6 था। अब इसको हमने बीच से काटा तो ये 3, यहाँ से इतना ये डिस्टेंस 3 है, यहाँ से इतना डिस्टेंस 3 हो जाए। अब एक और हमने परिमेय पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार की 2 प्लस लंब की 2। क्या कहती है? कर्ण की 2, आधार की 2 प्लस लंब की 2।
अब इसका कर्ण तो हमारा यहाँ देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं इसे हम आधार बोलते हैं, इसे हम कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण हमारा क्या है, 6 की 2 इक्वल टू आधार क्या हमारा, इसकी आधार हो गया हमारा, आधार 3 है और हमने लंब निकालना है और लंब हमारा कितना है, लंब हमें पता नहीं है तो लंब हम निकाल लेंगे। अब यहाँ 6 गुणा 6, 6 36, 3 तिया 9 प्लस लंब का स्क्वायर। अब लंब निकालने के लिए लंब का स्क्वायर इक्वल टू, ये वहां चला जाएगा तो 36 और वहां जाकर क्या हो जाएगा 9। अब 36 में से 9 गए इतने, 16 में से 9 गए, 16 में से 9 गए, कितने हुए हमारा, 16 में से 9 गए 7 और यहाँ क्या बचा 2, इतना आंसर है हमारा 27। तो लंब का स्क्वायर इक्वल टू 27, तो लंब इक्वल टू वर्गमूल 27। यहाँ स्क्वायर में था, उस स्क्वायर इसको दे दे तो क्या हो जाएगा, रूट में वर्ग में चला जाएगा। तो 27 के हमने क्या करे, अभाज्य गुणनखंड 3 निम 27, 3 निम 27, 3 तिया 9, पर 3 से 3 एकम 3, 2 जोड़े बन गए। तो 2 जोड़ों में से सिर्फ एक ही जोड़ा बाहर, एक ही संख्या बाहर निकलती है, तो 3 बाहर निकल गया, बचा क्या 3। तो कर्ण कितना निकला, सॉरी लंब कितना निकला हमारा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में हमने ले लिया, कितना निकला 3 वर्गमूल 3, ये हमारा लंब निकला, यहाँ से इतनी लंबाई निकली। अब क्या करेंगे हम इस फॉर्मूले से कौन सा क्षेत्रफल, किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये था इक्वल टू 1/2। आधार हमारा कितना था, आधार हमारा ये था, यहाँ से इतना आधार हो गया कितना 6, आधार हमारा क्या है, यहाँ से इतना 6, ऊंचाई हमने कितनी निकाली थी, यहाँ से इतनी ऊंचाई निकली थी हमारी 3 वर्गमूल 3, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, कितना आया 3 गुणा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आया हमारा 3 तिया 9, 9 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा निकल गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब एक और त्रिभुज हमारा समद्विबाहु, और जिसकी 2 भुजाएं समान हो, आधार समान ना हो, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर ये आप उतार लीजिए, कॉपी पेन लेके उतार लीजिए। अब हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु मतलब समान 2 भुजा, समान, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब 2 और बाहु मतलब भुजा, समान 2 भुजा। तो हमने कोई यहाँ से त्रिभुज बनाया जिसकी ये भुजा इसके समान है, मतलब इसके बराबर है, और ये भुजा इसके बराबर नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे समद्विबाहु, जिसकी 2 भुजा समान है और एक भुजा समान नहीं है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसमें भी हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे एक लंब डाला, अब मान के चलो यहाँ पे 6 है, यहाँ 6 है। अब ये भुजा क्या होती है, जो इसका बेस आधार होता है वो थोड़ी बड़ा होता है, तो ये हमने 8 मान ली। अगर हमने इसमें लंब डाला तो ये हमारा 4 हो गया, 4 हो गया। तो जो हमने समबाहु त्रिभुज में करा था, पाइथागोरस थ्योरम से हमने इसकी लंबाई निकालेंगे, इसकी लंबाई निकल जाएगी, तो हम वही त्रिभुज का क्षेत्रफल रख के हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, हमें ऊंचाई मिल जाएगी और आराम से इसका निकल जाएगा। यहाँ पर एक हमने कौन से एक समकोण पढ़ा, समबाहु पढ़ा और समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ा। अब मुझे ये बताइए, कोई ऐसे त्रिभुज है
या फिर कोई ऐसे शेप में है, या कोई ऐसे शेप में है, तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। या फिर कोई ऐसे शेप में है, इस शेप में है, या कोई इस शेप में है, तो उसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। मतलब विषम मतलब विषम त्रिभुज है, विषम विषम त्रिभुज है, कहने का मतलब उनकी जो भुजाएं हैं वो समान नहीं है, तो उसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र आया जिसका नाम पड़ गया ईरोन का सूत्र। अब ईरोन का सूत्र क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो ईरोन का सूत्र है वो किस पे वैलिड है, विषम बाहु त्रिभुज के ऊपर, जिसकी समान भुजा नहीं है। जिस त्रिभुज की समान भुजा नहीं है, जिसकी ऊंचाई नहीं है, उस पे सूत्र वैलिड है। तो ये ईरोन का सूत्र, ईरोन का सूत्र इस चैप्टर का नाम है, उसी के बारे में हमने पढ़ना है। ईरोन का सूत्र, ईरोन का सूत्र है, ईरोन के सूत्र का क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल का सूत्र है क्या है, रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये इसका सूत्र है। तो जहां पर एस क्या है, यहाँ पे एस क्या है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है, ये देखिए कोई त्रिभुज है ऐसे इस शेप में, इस शेप में है, कोई त्रिभुज है, वो अर्ध परिमाप क्या होगा, मान के चलो यहाँ पे इसकी ये 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है। तो अर्ध परिमाप का मतलब, परिमाप तो आपको पता होगा, इसकी टोटल लंबाई कितनी है। तो ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, कितने हो गए 21। तो इसका परिमाप कितना हो गया 21। तो अर्ध परिमाप कितना हुआ 21/2, 21 को आधा कर देंगे उसका अर्ध परिमाप होगा। तो इसमें जिसमें एस आपको पता चलेगा अर्ध परिमाप, ये क्या है, ए बी और सी क्या है, भुजाएं। ए और सी क्या है, ए बी सी क्या है, भुजाएं। ए बी सी क्या है, भुजाएं। तो इनको ईरोन का सूत्र किस पर वैलिड है, विषम बाहु त्रिभुज के ऊपर जिसकी समान भुजाएं नहीं है या जिसमें लंबाई नहीं है। तो इसके इसी त्रिभुज को लेते हुए हम ईरोन का सूत्र रख के हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल इक्वल टू, उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए, ये हमारा कितना है 7 और बी हमारा 7 और सी हमारा 7। इसमें ईरोन का क्षेत्र वैलिड नहीं होगा क्योंकि हमारा क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज। कोई और ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया ये 3 ले ली, ये 4 ले ली और 5 ले ली। अब इसमें देखिए ये इसमें ईरोन का क्षेत्रफल वैलिड होगा, क्यों, असमांतर भुजा असमान भुजाएं हैं और कोई ऊंचाई नहीं दे रखी। तो इसका हमें सूत्र निकाले, इसमें ईरोन का सूत्र लगेगा। तो ये हमारा ए बराबर कितना हो गया 4। ये हम कोई सा ही मान सकते हैं, अगर ये आपने ये माना तो बी आप ये मानोगे, सी आप ये मानोगे, और बी हमारा 5 और सी हमारा 3। अब ये हो गया, हमें क्या निकालना, अर्ध परिमाप। ए बी सी तो हमें पता चलेगा, हमें क्या निकालना, अर्ध परिमाप एस निकालना है। तो एस हमारा क्या था, अर्ध परिमाप। क्या करेंगे, हम इस सब का परिमाप निकाल लेंगे। 5 और 4 9, 9 3 12, 9 3 12, 12 ये क्या निकलेगा, इसका परिमाप। हमें अर्ध परिमाप निकालना है तो इसका क्या कर देंगे, आधा। 2 एकम में 2 6 12, आंसर क्या 6 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है, तो अर्ध परिमाप कितना निकला इसका 6 सेंटीमीटर। तो ये हम इस सूत्र को इस पे रखते हैं, क्या नहीं है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या क्या सूत्र रखना है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हमने रखना है। तो चलिए रख कर देखते हैं।
एस एस हमारा क्या है 6, एस 6 माइनस ए की वैल्यू क्या है 4, 6 माइनस बी की वैल्यू क्या है 5, 6 माइनस सी की वैल्यू क्या है 3। ये हमारा आ गया। अब इसको करने से पहले आपने ऊपर का उतार लिया तो इसे हम मिटा देते हैं। अब क्या है हमारा इक्वल टू 6 माइनस 4, 6 माइनस 5, 6 माइनस 3 इक्वल टू रूट 6 गुणा, ये देखिए गुणा में है तीनों। अब 6 में से 4 गए 2, गुणा 6 में से 5 गए 1, गुणा 6 में से 3 गए 3। ऐसे हमें करना है। ये सिर्फ हर क्वेश्चन पे हमें ऐसे ही करके दिखाना है। इक्वल टू कितने हो गए हमारे, यहाँ 6 को देखिए 2 गुणा 3 लिख सकते हैं हम 6 को, गुणा 2 गुणा 3। अब इसमें देखिए 2 के जोड़े बन गए 2 बाहर आ गया, गुणा 3 के जोड़े बन गए 3 बाहर आ गया। आंसर कितना आया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा निकला किसका, क्षेत्रफल ऑफ ट्रायंगल। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला। कौन से त्रिभुज का, जिसकी भुजाएं 3, 4 और 5 थी। यहाँ पर होता है यहाँ पर इंट्रोडक्शन लेक्चर था हमारा। यहाँ पे इंट्रोडक्शन लेक्चर ये होता है समाप्त। यहाँ पे देखिए हमें ये सिर्फ यूरोन का सूत्र हमें हर त्रिभुज उस त्रिभुज पे वैलिड होगा जिसकी असमान भुजाएं हैं, और जिसकी भुजाएं समान नहीं है और जिसकी ऊंचाई हमें नहीं दे रखी उसमें वैलिड होगा। और बाकी जिसकी ऊंचाई दे रखी है उसमें हम त्रिभुज का जो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई ये हम लिख सकते हैं। ये हम उससे करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये यूरोन का सूत्र था। अब आपको यूरोन का सूत्र पता चल गया होगा कि क्या था। यूरोन का सूत्र हम कैसे करते हैं, ये आपको पता होगा उन त्रिभुज के ऊपर वैलिड है जिसकी विषमबाहु भुजा है। तो यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था। अब इसी यूरोन के सूत्र को हम 12.1 या 12.2 में यूज करेंगे, और 12.2 में हम उसमें देखेंगे कि ये चतुर्भुज के ऊपर भी वैलिड होते हैं। चतुर्भुज के ऊपर हम कैसे वैलिड करेंगे वो हम इसके बाद 12.2 में हम करेंगे। उसी के साथ ये इंट्रोडक्शन चैप्टर हमारा क्लास 9th का चैप्टर नंबर 12 यहाँ पर होता है। इंट्रोडक्शन चैप्टर था ये, इंट्रोडक्शन चैप्टर होता है। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे 12.1 करेंगे। इसी के साथ ये लेक्चर होता है समाप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और वीडियो देखें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ ये इंट्रोडक्शन चैप्टर होता है समाप्त।